Hello everyone, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in your very favorite channel Blossom Chemistry classes. Now today's video is for haloalkanes and haloarenes. इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं. आज हम एक और नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं. So today we will upload a new video that is the order of reactivity. आज हम सीखेंगे कि हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है. चिल्ड्रन, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग में मल्टीपल चॉइसेस में बहुत पूछे जाते हैं, तो होप ये आपको हेल्प करेगा. सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ हेलोजन एटम की. अगर हम हेलोजन एटम के नेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो आयोडाइड है, देन ऑफ ब्रोमाइड एंड देन ऑफ क्लोराइड. यानी जो आयोडीन से रिलेटेड हैं, जिनमें हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आयोडीन ऐड हो रहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं बजाय उनके जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन एटम से. और लास्टली हैं जो जिनमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा टू द क्लोरीन एटम. राइट नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स की. आपने 3 तरह के पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एंड वेरी वेल नोन थिंग इज़ कि टर्शरी आर more reactive than secondary and the secondary are more reactive than primary. आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है. टर्शरी मीन जब कार्बन से के 3 बॉन्ड पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो और 1 बॉन्ड पर हेलोजन एटम हो. सेकेंडरी का मतलब होता है कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप ऐड हो, उस कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी. एंड द लास्ट इज अगर कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप ऐड हो और एक उसी कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी. राइट नाउ द थर्ड वन अमंग्स प्राइमरी हेलोएल्केन्स. अगर प्राइमरी हेलोएल्केन्स हैं सारे हमारे, मान लीजिए आप सारे एक्स से इक्वल हैं, चाहे क्लोरीन है चाहे सारे ब्रोमीन है चाहे सारे आयोडीन है, तो जो मिथाइल वाला होगा, मिथाइल हेलोजन वाला, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू इथाइल वन. एंड देन सो ऑन. सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? आपका CH3X वाला. राइट ओके बात करते हैं पोलैरिटी की. पोलर आप सब जानते हैं पोलर क्या चीज़ है. पोलर का मतलब होता है जब एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर निगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं पोलर. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कार्बन के साथ आपने एक्स को ऐड किया हुआ है. एक्स को ऐड किया हुआ है तो एक्स जो होता है वो ज़्यादा पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, पुल करने की कोशिश करता है. इसलिए जो हेलोजन एटम होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है एंड कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. राइट इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन. सो पोलैरिटी ऑफ CH3X बॉन्ड की अगर हम देखें, मिथाइल हेलोजन जो कंपाउंड है तो उसमें हम हेलोजन को डिफरेंट कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो मिथाइल क्लोराइड है, देन मिथाइल फ्लोराइड है, देन मिथाइल ब्रोमाइड है एंड देन मिथाइल आयोडाइड है. राइट नाउ बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं. बॉन्ड लेंथ CH3X के लिए क्या है? CH3I मिथाइल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है. बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड कितना लंबा है. मिथाइल ब्रोमाइड की उससे कम है, फ्लोराइड की सबसे कम है बॉन्ड लेंथ. राइट नाउ दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किलो जूल पर मोल में है. इसमें हम बताते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है. सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो है मिथाइल फ्लोराइड की, और सबसे कम जो है वो है मिथाइल आयोडाइड की. ये उसका ऑर्डर दिया हुआ है, ये उनकी डिसोसिएशन एनर्जी दी है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं. डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जिसकी वजह से बॉन्ड टूट सकता है, मतलब मिथाइल और फ्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है. तो जो मिथाइल फ्लोराइड है उसके लिए ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, वाइल जो आयोडाइड है उसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए. इसलिए कहा जाता है कि जो CI बॉन्ड है वो ईजिली क्लीव हो जाते हैं. क्लीव का मतलब टूट जाते हैं, जबकि CCl बॉन्ड ईजिली क्लीव नहीं होते. ये जो नीचे लिखा हुआ है रीजनिंग, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है. ये आपको एक एग्जाम्पल, एक हिंट दी गई है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन आते हैं CI बॉन्ड कैन इजीली बी क्लियर्ड वाइल CCl बॉन्ड इज क्लियर्ड विद डिफिकल्टी वाई। तो आपको इसका आंसर देना है बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज 328 किलो जूल पर मोल वाइल दैट ऑफ द CH3I इज 238 किलो जूल पर मोल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकी जो रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो अभी आपने पढ़ा था, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि CH3I जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं जहाँ पर आपने मिथाइल से अलग अलग ग्रुप लिए थे और पूछा गया था, आप बता रहे थे उसमें कि किसका ऑर्डर रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो CH3I का देखिए रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा रिएक्टिविटी का मतलब बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो जिसकी बॉन्ड रिएक्टिविटी ज़्यादा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। ज़्यादा रिएक्टिव की एनर्जी कम होती है। राइट चिल्ड्रन, ये सारे ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए रीजनिंग करना। इवन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बैठते हैं तो उसमें भी आप आंसरेबल होंगे और बहुत कम टाइम में आप आंसर दे पाएंगे। चिल्ड्रन, इन दिस tough season of COVID-19, stay home, stay safe. Thank you so much.